जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि बदलाव का सामना करने के लिए हमें नए अवसर ढूंढने चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब हम निराश या हताश होते हैं, हमें मानसिक और भावनात्मक तौर पर किसी का सहारा लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि नवीन और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ जब वे रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। एक हमदर्द दोस्त को अपनी परेशानी और निराशा की भावनाएं बताने के बाद नवीन को अच्छा लग रहा था। उसने तय कर लिया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। उसे क्या करना चाहिए? पहला, ठहरने के लिए नई जगह ढूंढनी चाहिए। दूसरा, दोस्तों को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह अगले साल बेहतर व्यवस्था करेगा। तीसरा, इस परेशानी के लिए अपने दोस्तों से माफी मांगनी चाहिए। परेशानी की माफी मांगने से या फिर अगले साल बेहतर व्यवस्था करने से यह समस्या हल नहीं होगी। इससे नवीन अपने दोस्तों का प्यार और विश्वास भी नहीं जीत पाएगा। समस्या को हल करने के लिए उसे पूरा मन लगाकर ठहरने की नई जगह ढूंढनी चाहिए। इस बात का आभास होने के बाद नवीन ने कुछ लॉज के फ़ोन नंबर लिए और आखिर में ठहरने की व्यवस्था कर ही दी। जिन दोस्तों ने उसकी निंदा की थी, अब वे ही उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उनकी पिकनिक अच्छी तरह पूरी हुई। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए कि आपके घर में आम का एक पेड़ है। एक डाल पर पका हुआ आम है जो आपकी माँ को चाहिए। उस डाली की ऊंचाई आपकी ऊंचाई से 2 गुना है और आपकी माँ ने कहा है कि उस पर पत्थर नहीं फेंकना है। आपको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। आप क्या करेंगे? क्या आप में से कोई आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? अपने प्रयास के लिए धन्यवाद। अगर आप ध्यान से और दृढ़ निश्चय से अपना काम करें तो आपको जो चाहिए आप हासिल कर ही लेंगे। जब हमारे सामने कोई परेशानी आए तो हमें डटे रहना चाहिए, अपना ध्यान लक्ष्य पर रखना चाहिए। आइए एक और परिस्थिति देखते हैं। वासवी की स्कूल में वार्षिकोत्सव की तैयारियां चल रही थी। उसने नृत्य के लिए अपना नाम दर्ज करवाया था। नृत्य का अभ्यास करते समय वह गिर गई और उसकी एड़ी में मोच आ गई। वह नृत्य नहीं कर पा रही थी। नृत्य के कार्यक्रम में भाग न ले पाने की वजह से वह बहुत निराश थी। उसकी शिक्षिका ने उसे नाटक में एक भूमिका दी जिसमें ज्यादा हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं थी। उसने पहले कभी नाटक में भाग नहीं लिया था। नाटक के अभ्यास के दौरान वह संवाद याद नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उसे अपनी योग्यता पर संदेह होने लगा। वह सोच रही थी नाटक में भाग न ले। यह देखकर शिक्षिका ने तय किया कि वह वासवी से बात करेगी। आपको क्या लगता है शिक्षिका ने वासवी से क्या कहा होगा? पहला, अगर तुम अभिनय नहीं कर सकती तो नाटक में भाग मत लो।
दूसरा, तुम अगले वार्षिकोत्सव में नृत्य और नाटक में भाग ले सकती हो। तीसरा, थोड़ा सा और प्रयास करो, तुम यह कर सकती हो। कठिनाई की वजह से कोई काम बीच में छोड़ देना या फिर अपने प्रयास को किसी और दिन के लिए टाल देना, ये तो बस बदलाव से बचने के तरीके हैं। दृढ़ता से डटे रहना, यानी कि और मेहनत करना, केवल इससे ही बदलाव का सामना किया जा सकता है। इसीलिए शायद वासवी की शिक्षिका ने भी उसे और मेहनत करने के लिए कहा होगा। किसी भी नए क्षेत्र में शुरुआत में तो कुछ दिक्कतें आती ही हैं। शिक्षिका ने उसे यह बताया होगा कि पहले तो सभी से गलतियां होती हैं, पर जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वे ही अपने काम में निपुण होते हैं। उन्होंने वासवी को सलाह दी होगी कि अपनी गलतियों से उसे सबक सीखना चाहिए और धीरे धीरे अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर वासवी प्रयास करेगी तो उसके सफल होने की संभावना 50% है, पर वह प्रयास ही नहीं करेगी तो उसके सफल होने की संभावना 0% होगी। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? क्या आपने कभी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से कुछ हासिल किया है, जैसे कि लिखावट सुधारना, नया खेल सिखाना इत्यादि? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अब एक प्रश्न है, नए फैशन के अनुसार कितने लोगों ने अपना तौर तरीका बदला है? कृपया अपने हाथ ऊपर करें। नए फैशन के अनुसार खुद को बदलने में क्या आपको परेशानी हुई? कृपया इसके कारण बताएं। धन्यवाद। तो हमने देखा कि फैशन को स्वीकार करने में हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सबसे अलग और अजीब दिखेंगे। इसलिए ज़माने के साथ चलना ही बेहतर लगता है। कभी कभी इसमें हमारे अस्तित्व का भी सवाल हो सकता है। हमें डर रहता है कि लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए बदलाव को स्वीकार करना और उसके अनुकूल होना आसान हो जाता है। हम इस बदलाव को पहले अपने मन में स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद जब बाकी की बातें सामने आती हैं तो सब कुछ बहुत स्वाभाविक लगता है। इसी तरह अगर हम हर एक बदलाव को सकारात्मक रूप से देखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का मूल तत्व है। आजीवन हमें शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन आते रहते हैं। हम जिस वातावरण में रहते हैं वह भी हर पल बदलता रहता है। हमारे आसपास की परिस्थितियां बदलती हैं, जीवन में कुछ अहम घटनाएं घटती हैं, हम नए नए लोगों से मिलते हैं और उनके साथ काम करते हैं। ये सब भी तो बदलाव ही दर्शाता है। इस बदलाव का सामना करने के लिए खुद की योग्यता बढ़ाने से हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। अनुकूलन से विकास होता है, विकास से हमारा व्यक्तित्व संवरता है। मैं दोहराती हूँ, अनुकूलन से विकास होता है, विकास से हमारा व्यक्तित्व संवरता है। अब तक हमने चर्चा की कि बदलाव का सामना कैसे करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि अनुकूलन के सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं। अनुकूलन के सकारात्मक परिणाम: सहन शक्ति, नई योग्यताएं,
या कौशल, विकास, बेहतर रिश्ते नाते। आने वाले परिवर्तन के अनुसार जब हम खुद को निरंतर उसके अनुकूल बनाते रहते हैं, तब हम जीवित रहने की कला सीख जाते हैं। जब हम चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तब हमारा बल और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह सहन शक्ति दर्शाता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है और हमें बदलाव का सामना करने की ताकत मिलती है। उदाहरण के लिए, नवीन की योजना में बाधा आई और उसने इस चुनौती को पार किया, जिससे उसे अपने दोस्तों से सराहना मिली। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए कि आपको किसी विषय में कम अंक मिले हैं। आपने कड़ी मेहनत की और अगली बार उसमें अच्छे अंक प्राप्त किए। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई मिलता जुलता अनुभव हुआ है? जरूरी नहीं है कि यह अंकों से ही संबंधित हो, या किसी कौशल या योग्यता के बारे में भी हो सकता है, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी। कृपया सबको अपने अनुभव के बारे में बताएं। अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अनुकूलन के समय हमें कई अवसर मिलते हैं, जिनसे हम नए विचार और कौशल सीख सकते हैं। अगर हम इनका अच्छी तरह प्रयोग करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे हमारे बौद्धिक और भावनात्मक विकास में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, नवीन की परिस्थिति में हमने देखा कि जब उसे नई जिम्मेदारी दी गई, तब उसने एक चुनौती और अवसर के तौर पर उसे स्वीकार किया और पूरा मन लगाकर काम किया। उसने सीखा कि पिकनिक की व्यवस्था कैसे की जाती है और योजना में कोई समस्या आ जाए तो उसे हल कैसे किया जा सकता है। आइए अब एक क्रियाकलाप करें। किसी नए परिस्थिति में अनुकूलन के परिणाम स्वरूप क्या आपने कोई नया कौशल सीखा है? उदाहरण के लिए, कोई नया खेल खेलते समय या कोई नया पाठ पढ़ते समय। क्या आप अपने अनुभवों के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अनुकूलन की प्रक्रिया में हमें नए विचार और कौशल सीखने के कई अवसर मिलते हैं। अगर इन अवसरों का प्रयोग अच्छी तरह किया जाए तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारा विकास होता है। हमारी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि हम लोगों के साथ रिश्ते बना पाते हैं। परिवर्तन से नए रिश्ते बनते हैं और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से खुल मिल जाएं तो हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले सत्र में देखा था, नलिनी शादी में एक लड़की से मिली जिसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। इससे उसे अंतर्व्यक्तिक कौशल सीखने में मदद मिली। बस, ट्रेन या हवाई जहाज से किसी नई जगह जाते वक्त क्या आपने कोई दोस्त बनाए हैं? मतलब कि किसी नई परिस्थिति में अनुकूलन की प्रक्रिया के दौरान। क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? इस बारे में बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? बदलाव का सामना करने के लिए हमें पहला, नए अवसर ढूंढने चाहिए। दूसरा, सकारात्मक रहना चाहिए। तीसरा, निराशा की भावना को दूर करने के लिए मानसिक,
या भावनात्मक रूप से सहारा लेना चाहिए। चौथा, चुनौतियों को पार करने के लिए डटे रहना चाहिए। पांचवा, अपना ध्यान लक्ष्य पर रखना चाहिए। अनुकूलन के सकारात्मक परिणाम: पहला, सहन शक्ति। दूसरा, नई योग्यताएं या कौशल। तीसरा, विकास। चौथा, बेहतर रिश्ते नाते। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इन बातों को अच्छी तरह समझकर याद रखने के लिए क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें? प्रश्न 1। कपिल ने हिंदी माध्यम में 10वीं तक पढ़ाई की है। 11वीं कक्षा में उसने अंग्रेजी माध्यम वाली स्कूल में दाखिला लिया। वह डॉक्टर बनना चाहता है। वह अंग्रेजी में अच्छी तरह बातचीत नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे पहली परीक्षा में बहुत कम अंक मिले। अगर आप कपिल होते तो आप क्या करते? जवाब: पहला, फिर से हिंदी माध्यम में पढ़ने चले जाते। दूसरा, अपनी अंग्रेजी को सुधारने पर ध्यान देते। तीसरा, पढ़ाई करना छोड़ देते। प्रश्न 2। कोकिला ने अपने गांव से 12वीं की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए वह जिला स्तर के छात्रावास में गई। कोकिला की मां रेवती कोकिला को धन का प्रबंधन सिखाना चाहती है, इसीलिए रेवती ने कोकिला के खाते में 10,000 रुपये जमा किए और उसे कहा कि 4 महीनों तक उसे इतने रुपयों में काम चलाना होगा। कोकिला ने पहली बार रुपये पैसे का काम अपने आप किया है। इस वजह से उसे कई परेशानियां हुई, जैसे कि रुपये खो देना, ठीक से हिसाब न रखना, दुकानदार से बाकी के रुपये वापस न लेना इत्यादि। कभी कभी उसे लगता है कि वह रुपये पैसे संभालने के लायक नहीं है। अगर आप कोकिला की जगह होते तो आप क्या करते? जवाब: पहला, मां से कहते कि वह और रुपये भेजे। दूसरा, सारा हिसाब तुरंत लिखते और रोज रात को सोने से पहले नकद राशि और हिसाब को मिलाकर देखते। तीसरा, पैसे अपने दोस्त को देकर उससे कहते कि वही आपके खर्चों का हिसाब रखे और हर महीने के अंत में आपको हिसाब बताए। अगले सत्र में आने से पहले कृपया यह कार्य पूरा करके लाएं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या हम पिछले सत्र के गृह कार्य के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। कपिल ने हिंदी माध्यम में 10वीं तक पढ़ाई की है। 11वीं कक्षा में उसने अंग्रेजी माध्यम वाली स्कूल में दाखिला लिया। वह डॉक्टर बनना चाहता है। वह अंग्रेजी में अच्छी तरह बातचीत नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे पहली परीक्षा में बहुत कम अंक मिले। अगर आप कपिल होते तो आप क्या करते? जवाब: फिर से हिंदी माध्यम में पढ़ने चले जाते। अनुचित है।
यह अल्पकालीन हल है। 12वीं की पढ़ाई के बाद डॉक्टर बनने के लिए कपिल को अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाई करनी होगी। यह जवाब पढ़ाई करना छोड़ देते भी अनुचित है। अगर वह पढ़ाई छोड़ देगा तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। इससे पता चलता है कि वह बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहता है। यह जवाब अपनी अंग्रेजी को सुधारने पर ध्यान देते उचित है। यह दर्शाता है कि वह बदलाव का सामना कर रहा है और अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहा है। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2। कोकिला ने अपने गांव से 12वीं की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए वह जिला स्तर के छात्रावास में गई। कोकिला की मां रेवती कोकिला को धन का प्रबंधन सिखाना चाहती है। इसीलिए रेवती ने कोकिला के खाते में 10,000 रुपये जमा किए और उसे कहा कि 4 महीनों तक उसे इतने रुपयों में काम चलाना होगा। कोकिला ने पहली बार रुपये पैसे का काम अपने आप किया है। इस वजह से उसे कई परेशानियां हुई, जैसे कि रुपये खो देना, ठीक से हिसाब न रखना, दुकानदार से बाकी के रुपये वापस न लेना इत्यादि। कभी कभी उसे लगता है कि वह रुपये पैसे संभालने के लायक नहीं है। अगर आप कोकिला की जगह होते तो आप क्या करते? जवाब: मां से कहते कि वह और रुपये भेजे और पैसे अपने दोस्त को देकर उससे कहते कि वही आपके खर्चों का हिसाब रखे और हर महीने के अंत में आपको हिसाब बताए। अनुचित है। ज्यादा पैसे मांगने से या अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने से यह पता चलता है कि आप परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना नहीं चाहते हैं। जबकि यह जवाब सारा हिसाब तुरंत लिखते और रोज रात को सोने से पहले नकद राशि और हिसाब को मिलाकर देखते उचित है। यह दर्शाता है कि आप डटकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जो कि अनुकूलन का संकेत है। आपका जवाब क्या है? जिन विद्यार्थियों के जवाब सही थे उन्हें बधाई। बाकी के विद्यार्थियों को अगली बार के लिए शुभकामनाएं। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?